योगेश्वर महादेव, ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना। इसमें ना अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। मतलब सोचिए, वो एक योगी भी है और एक गृहस्थ भी, संहारक भी और कल्याणकारी भी। तो चलिए आज हम सब मिलकर उनके इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी सोचा है कि जिस देवता को हम सब संहारक मानते हैं, उनका नाम कल्याण के लिए रखा गया है? मतलब शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। कमाल का विरोधाभास है ना? और सच कहूं तो यही विरोधाभास उनके असली स्वरूप को समझने का पहला कदम है। वॉइस ऑफ आत्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे और शिव पुराण के आधार पर महादेव के इसी असली रूप को जानेंगे। तो फिर सवाल वही है, आखिर कौन है महादेव? क्या वो बस कैलाश पर ध्यान में लीन एक योगी है, या फिर ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई परम शक्ति? जो बड़े बड़े मुनि और योगी हैं, वो उन्हें किस रूप में देखते हैं? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि शिव ही परब्रह्म है। परब्रह्म यानी द सुप्रीम रियलिटी, परम सत्य, मतलब वो चेतना जो किसी भी रूप, किसी भी नाम से कहीं परे है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो हर चीज की जड़ है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। वो फॉर्मलेस है, निराकार और अनंत। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस एक परम सत्य के दो रूप बताए गए हैं। पहला है निष्कल। निष्कल मतलब निराकार, फॉर्मलेस, बिना किसी गुण के। ये उनका असली अनमैनिफेस्टेड रूप है। और दूसरा है सकल। सकल मतलब साकार रूप, विथ फॉर्म। ये वो रूप है जिसे हम और आप महादेव के रूप में पूजते हैं। तो उनका जो निष्कल या निराकार स्वरूप है, उसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये उस अनंत ऊर्जा का ही प्रतीक है। और जो सकल यानी साकार स्वरूप है, वो है हमारे जाने पहचाने जटाधारी महादेव। देखा जाए तो ये एक ही परम सत्य के दो अलग अलग पहलू हैं। तो फिर ये सवाल मन में आता है ना कि अगर वो शक्ति असल में निराकार है, तो फिर वो साकार रूप लेती ही क्यों है? जवाब सीधा है, महान ब्रह्मांडीय कार्यों को करने के लिए। ऐसे काम जिन्हें उनके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। और इन कामों को पंचकृत्य कहा गया है, यानी 5 महान कार्य। पहला सृष्टि यानी क्रिएशन, दूसरा स्थिति यानी प्रिजर्वेशन, और तीसरा संहार यानी डिसोल्यूशन। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, दो और भी हैं। चौथा है तिरोभाव, मतलब माया के पर्दे से सच्चाई को ढकना। और पांचवा सबसे जरूरी, अनुग्रह, यानी अपनी कृपा से मुक्ति का रास्ता दिखाना। तो अब आप खुद देखिए, उनका काम सिर्फ संहार करना तो बिल्कुल नहीं है। और बस यहीं पर हम वापस उनके नाम के असली मतलब पर आ जाते हैं। जैसा कि शास्त्र बार बार कहते हैं, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, द बेनेवलेंट वन। उनका जो कोर नेचर है, वो परोपकार और कृपा है। वो देव हो, दानव हो या मनुष्य, वो सबका कल्याण करने वाले हैं। और उनके इस कल्याणकारी स्वभाव का सबसे बड़ा सबूत वो हमें तब देखने को मिला, जब समुद्र मंथन से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को ही खतरे में डाल दिया। जब देवता और असुर कोई भी उस भयानक विष गरल को संभालने के लायक नहीं था, तब महादेव आगे आए और उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए वो सारा का सारा विष खुद पी लिया। सोचिए, ये परोपकार की सबसे बड़ी मिसाल थी। और कमाल की बात ये कि उन्होंने उस विष को अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। और तभी से उनका एक नाम पड़ा, नीलकंठ। ये नाम उनके त्याग और उनकी करुणा का
सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ वो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हर एक इंसान को सांसारिक सुख यानी भोग और असली आध्यात्मिक लक्ष्य यानी मोक्ष दोनों ही देते हैं। उनकी कृपा हो तो सब कुछ मुमकिन है। और ये जो परम लक्ष्य है, मोक्ष, मतलब जन्म और मृत्यु के साइकिल से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। शिव पुराण साफ कहता है कि ये परम पद, ये अल्टीमेट लिबरेशन सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा, उनके अनुग्रह से ही मिल सकता है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि उनकी कृपा पाएं कैसे? शिव पुराण इसका भी रास्ता बताता है। श्रवण यानी उनकी कथाओं को सुनना, कीर्तन यानी उनके नामों का गुणगान करना, मनन यानी उनके स्वरूप पे ध्यान लगाना, और पूजा अर्चना। ये वो रास्ते हैं जो किसी को भी उस दिव्य चेतना से जोड़ सकते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि कलयुग में जब मन में तरह तरह के बुरे ख्याल हों, तब भी सिर्फ शिव पुराण की कथा सुनने भर से ही बड़े से बड़ा पापी भी शुद्ध हो सकता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये है ज्ञान की शक्ति, शुद्ध करने वाली शक्ति। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो परम सत्य है, द अल्टीमेट रियलिटी। वो निराकार भी है और साकार भी। हाँ, वो संहार करते हैं, लेकिन ताकि नई सृष्टि हो सके। पर उनका जो मूल स्वरूप है, उनका जो असली स्वभाव है, वो सिर्फ और सिर्फ कल्याण है। तो आज हमने उनके कल्याणकारी बेनेवलेंट स्वरूप को तो समझ लिया, लेकिन उनके रौद्र रूप का क्या? उनके उस भयंकर क्रोध और ब्रह्मांड को कंपा देने वाले तांडव के पीछे क्या कहानी है? ये जानने के लिए हमारे अगले विश्लेषण में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।